सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा, जो ये इंपॉर्टेंट है, ये सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से जो ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं, हाँ एंट्रेंस में हम लोग इसका यूज़ ज़्यादा थोड़ा बहुत देख सकते हैं। जेई पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है या जेई आईआईटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो इनकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 1 की बात करते हैं। जैसे बेसिक सी प्रॉपर्टी है कि जो ऑल एलिमेंट्स थे डायगोनल के, ऑल एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल ऑफ अ skew symmetric matrix are 0। ये कंडीशंस मैंने आपको वैसे बता चुका हूं, ठीक है। जब मैंने आप लोग को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में बताया था लास्ट क्लास में, तभी बता दिया था कि जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल के एलिमेंट होंगे वो सभी 0 होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 2 पर चलते हैं हम लोग। देखो, अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में अगर कभी ए ट्रांसपोज, ठीक है, ए ट्रांसपोज की बात कर रहा हूं, ए ट्रांसपोज हो, ठीक है, एंड ए ट्रांसपोज इनटू ए, ये क्या होंगे? हमेशा सिमेट्रिक होंगे, ऑलवेज सिमेट्रिक। मीन्स कोई मैट्रिक्स को अगर उसकी ट्रांसपोज से आप मल्टीप्लाई करोगे तो जो मैट्रिक्स आएगी वो हमेशा सिमेट्रिक आएगी। बहुत ही सिंपल सी कंडीशन है ये, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशंस पर चलते हैं। मैट्रिक्स कैसी भी हो, मैंने बोला ए इंटू ए ट्रांसपोज हो या ए ट्रांसपोज इंटू ए हो, ठीक है, ऑलवेज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। प्रॉपर्टी नंबर 3 की बात करते हैं। नेक्स्ट कंडीशंस। अब जो नेक्स्ट 2 प्रॉपर्टी है उनका बहुत कम यूज है, बट जब आप लोग एंट्रेंस के लिए जाते हो, एडवांस के लिए जाते हो, या कोई बड़ी बुक पढ़ते हो, लाइसेंगेज पढ़ते हो, अरियंत पढ़ते हो, तो वहां पर ये चीजें मेंशन होती है। तो दैट्स वाई हमें भी कराना पड़ता है कि कहीं आपको ये ना लगे कि कोई चीज हम लोगों ने छोड़ी है। तो सब कुछ कंप्लीट करने के लिए हम लोग ये एडिशनल प्रॉपर्टी भी मैं आपको लिखवाऊंगा जरूर, बट इनका यूजेस बहुत कम है, ठीक है। तो बहुत ही कम यूजेस है, बट लिखवाना जरूरी है। देखो, जितने भी पॉजिटिव इंटीग्रल, ठीक है, पावर ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर सिमेट्रिक। कहने का मतलब यह है कि अगर पॉजिटिव इंटीग्रल पावर लो, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर लो किसी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, तो वो सिमेट्रिक ही होगी। ऐसा होता क्यों है? वैसे इसलिए होता है, हमारे पास एक प्रॉपर्टी है कि ट्रांसपोज जब हम लोग करते हैं किसी का, या ट्रांसपोज करके पावर लगाएं, बात एक ही है, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी की वजह से होता है। मींस ये रीजन है बस, बिकॉज दिस, ये रीजन है इसका, ठीक है। तो ये सिंपल सी कंडीशंस है। ये तो जस्ट मैंने कंडीशंस बताई है, इसकी वजह से ऐसा होता है क्योंकि जब आप लोग कोई मैट्रिक्स ली, ठीक है, अगर वो सिमेट्रिक है आपके पास, तो सिमेट्रिक में क्या होगा? ट्रांसपोज सेम होगा। तो जब मैं ट्रांसपोज के पावर भी करूंगा तो पावर इनसाइड आ जाएगी, मींस तब भी जो आंसर आएगा उसका हमें क्या करना पड़ेगा? ट्रांसपोज, दैट्स वाई, ठीक है। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 4, ठीक है। तो ये कंडीशंस, ठीक है। नेक्स्ट, अब थोड़ी सी डिफरेंट प्रॉपर्टीज है, आप ध्यान से देखो। देखो, जितनी भी, अगर मैं ऑल पॉजिटिव ओड पावर की बात करूं, ओड सॉरी ऑल पॉजिटिव ओड इंटीग्रल पावर की अगर मैंने बात की है, पावर ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिख रहा होगा आप लोग को, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स या आर स्क्यू सिमेट्रिक,
बस इतना लिखा। बट अगर पॉजिटिव ओड की जगह पॉजिटिव इवन होती, ठीक है, दूसरी केस में अगर मैं कहता पॉजिटिव इवन पावर, ठीक है, ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अभी एक लाइन और आ जाएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर सिमेट्रिक, यहां पर चेंज हो गया। मैंने बोला कि अगर पॉजिटिव इंटीग्रल पावर लोगे किसी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की ओड, ठीक है, तो क्या आएगी स्क्यू सिमेट्रिक। बट अगर इवन पॉजिटिव पावर लोगे तो हमेशा क्या आएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगी। ये सिंपल सी कंडीशंस है, ठीक है, प्रॉपर्टीज हैं, बहुत ही इजी सी बेसिक सी, ध्यान से देख सकते हो, पता हो तो अच्छी बात है, क्योंकि जब आप लोग आईआईटी लेवल पर जाते हो ये छोटी छोटी चीजें भी समटाइम